प्रिय बहनों और भाइयों, आप सभी का राजयोग मेडिटेशन पर बनाए गए इस 3D शो में हार्दिक स्वागत है। इस शो का उद्देश्य राजयोग मेडिटेशन के बारे में सही जानकारी को आपके समक्ष रखना है और कैसे इसके अभ्यास मात्र से एक बेहतर जीवन जीने की कला प्राप्त की जा सकती है। फिर भी यह छोटी सी फिल्म राजयोग का सही चित्र प्रस्तुत करती है और यह बताती है कैसे हम रोजमर्रा के जीवन शैली के दौरान इसका सहज अभ्यास कर सकते हैं। आप राजयोग का अभ्यास जितनी बार चाहे कर सकते हैं, स्वयं को लाभ पहुंचाने और विश्व शांति के लिए। दिन में कम से कम 2 बार इसका अभ्यास करके आप शांति और प्रेम की तरंगे फैला सकते हैं अपने लिए और विश्व की अन्य आत्माएं जो असीम पीड़ाओं से गुजर रही हैं। राजयोग तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अकेलापन, बुराइयां जैसे क्रोध, ईर्ष्या और अनेक दूसरे नकारात्मक प्रवृत्तियों पर जीत पाने में हमारी सहायता करता है। यह अनेक दवाइयों का पूरक है और बीमारियों को तेजी से ठीक करता है। इससे मन में शांति, जीवन में स्वच्छता आती है और इसके अभ्यास से हम आंतरिक शक्तियां व आनंद से भरे जीवन का अनुभव करते हैं। नियमित राजयोग के अभ्यास से हमें 8 आंतरिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे समेटने की शक्ति, जिसमें हम अपने विचारों और भावनाओं को बदलने की क्षमता रखते हैं। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समाने की शक्ति। इसके अभ्यास के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार स्थान, मुद्रा एवं समय का चयन कर सकते हैं। आप इसका अभ्यास चाहे अकेले बैठकर या अपने रोजमर्रा के कार्य करते हुए भी कर सकते हैं। योग शब्द का अर्थ है जोड़, परमात्मा के साथ योग। राजा का अर्थ है स्वयं की सूक्ष्म व स्थूल कर्मेंद्रियों का मालिक बनना। इस प्रकार राजयोग भौतिकता से दूर अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया है। राजयोग हमें अपने विचारों को देखना, अपने दृष्टिकोण को देखना, गहन शांति में आत्मा अनुभूति कर परम पिता परमात्मा के प्यार में समा जाना है। आओ हम अब आत्मा अनुभूति की यात्रा पर चलते हैं। इसमें हम स्वयं को आत्मा के रूप में देखेंगे, परमात्मा का सही परिचय प्राप्त करेंगे और बड़े प्यार से उनके साथ योग लगाएंगे। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मन में विचार करने की क्रिया चल रही है। मैं एक या अन्य क्रिया करता रहता हूँ, जैसे देखना, सुनना, खाना, पीना, हाथ और टांगों का प्रयोग करना और निसंदेह सांस लेना। मैं कभी सोचना बंद नहीं करता, मैं कभी काम करना बंद नहीं करता। अपने जीवन काल के दौरान मैं बहुत चीजों, बहुत लोगों और बहुत सी घटनाओं को याद करता रहता हूं, परंतु आखिरकार
मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं वापस कहाँ जाऊँगा। यह मैं कौन हूँ जो सभी क्रियाएं कर रहा है। मैं आत्मा हूँ, बहुत छोटी, अदृश्य और दिव्य सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ, एक अभौतिक सत्ता हूँ। जब तक मैं शरीर में निवास करती हूँ तब तक ही शरीर को जीवित कहा जाता है। जब मैं शरीर छोड़ देती हूँ तो इसे एक शव कहा जाता है और यह घटना मृत्यु कहलाती है। किंतु मुझ आत्मा का अस्तित्व सदा ही कायम रहता है। मुझ आत्मा को ही जीवन कहा जाता है। मैं आत्मा ही हूँ जो जीवन की ऊर्जा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ जो सोचती हूँ, निर्णय लेती हूँ और शरीर द्वारा जाने अनजाने जितने भी कार्य किए जाते हैं, मैं उन सब के लिए जिम्मेवार हूँ। मुझ आत्मा में ही सब संस्कार निहित हैं जो किए गए कर्मों और सोचे गए विचारों के परिणाम हैं। इसे अर्धचेतन मन के रूप में भी जाना जाता है और यह मुझ आत्मा में ही है जहां स्मृति एकत्रित होती है। हाँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही मैं हूँ। संचेतना मुझ आत्मा की ही विशेषता है। मेरे अंदर एक छोटा सा सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जिसमें असीम प्रक्रियाएं होती हैं। मैं आत्मा आकार में अत्यंत सूक्ष्म हूँ। मैं अविनाशी, मुझे न कोई हथियार काट सकता है, न कोई आग जला सकती है, न कोई हवा उड़ा सकती है और न ही पानी मुझे गला सकता है। मुझ आत्मा की गति को कोई भौतिक पदार्थ नहीं रोक सकता। मैं आत्मा अमर और अविनाशी हूँ और मेरा अस्तित्व शाश्वत है। मुझ आत्मा को कोई लिंग में बांधा नहीं जा सकता। मैं शरीर धारण करती हूँ जो किसी स्त्री या पुरुष का हो सकता है। मैं भ्रुकुटी के पीछे मस्तिष्क के बीच में निवास करती हूँ। इस स्थान पर बैठकर मैं आत्मा मस्तिष्क के द्वारा शरीर के हर अंग से काम लेती हूँ। मैं आत्मा ही हूँ जो शरीर के हाथों और पैरों को हिलाती है। उन्हें हिलाने का विचार मेरे मन में आता है जो मुझ आत्मा की ही एक शक्ति है। बाद में यह विचार कर्म में बदलता है। मैं ही हूँ जो गले, मुख, जुबान को बोलने के लिए प्रयोग करती हूँ। मैं भूख या प्यास के प्रभाव को महसूस करती हूँ। केवल मेरे ही निर्देशन पर शरीर के अंग खाने या पीने का कार्य करते हैं। आप अभी मुझसे तमीज एक्सपेक्ट करती? After what you have done? आकाश, मैं नहीं समझती, तुम समझ पाओगे। मैं आत्मा कानों और मस्तिष्क द्वारा आवाज की तरंगें सुनती हूँ। यदि कोई चीज शरीर को छूती है तो मुझ आत्मा द्वारा संवेदना महसूस होती है। इसी प्रकार मैं आत्मा ही हूँ जो आंखों से देखती हूँ। जो भी दृश्य मैं आंखों द्वारा देखती हूँ वे मुझ आत्मा द्वारा ही देखे जाते हैं। मैं स्वयं के कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी हूँ। मुझ आत्मा में शरीर को चलाने का स्वाभाविक ही ज्ञान है।
कर्मों का सिद्धांत हमेशा काम करता है। मैं अपने अच्छे कर्मों के लिए अच्छा फल या खुशी प्राप्त करती हूँ और बुरे कर्मों के कारण पीड़ा सहन करती हूँ। मैं सहज रूप से जानती हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। सृष्टि 4 युगों के काल चक्र से गुजरती है। मैं आत्मा इस महान सृष्टि रंगमंच पर जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती हूँ। मैं प्रत्येक जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरती हूँ। दूसरे शब्दों में मेरी ऊर्जा का स्तर ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, सकारात्मक नकारात्मक आदि के बीच बदलता रहता है। मुझे अपने से ज्यादा उच्च ऊर्जा की जरूरत है। जिससे मैं दिव्य गुण और अनंत शक्ति प्राप्त करती रहूं। वह सर्वशक्तिवान परम आत्मा ईश्वर के सिवाय कौन हो सकता है? परमात्मा कौन है? उसके बारे में कैसे सोचें? मैं उससे कैसे शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ और उसके साथ व्यवहारिक और वास्तविक संबंध कैसे रख सकता हूँ? उसे उचित रूप से समझे बिना उसके साथ कोई संबंध रखना संभव नहीं है। इसलिए आइए हम परमात्मा को जानने का प्रयास करें। परमात्मा प्रकाश और शक्ति का एक पुंज है। वह सर्वशक्तिवान है। वह चमकता हुआ एक ज्योति बिंदु है। वह सदा ही संपूर्ण और सदा पवित्र है। उसका कोई भौतिक शरीर या आकार नहीं है। वह निराकार है। वह ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर और आनंद का सागर, खुशियों का भंडार है। उसे विभिन्न नामों से जैसे शिव, ईश्वर, अल्लाह, यहोवा आदि से पुकारा जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। उनका निवास पृथ्वी के इस भौतिक संसार, सूर्य, चांद और असंख्य तारागण से पार है। जिसे परम धाम कहा जाता है, यह शांति की दुनिया है। परमात्मा यही निवास करते हैं। यह सभी आत्माओं का भी घर है। यह वही स्थान है जहां से मैं आत्मा आई हूँ और यहीं मुझे वापस जाना है। यह सूक्ष्म लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया है जो 5 तत्वों और समय की सीमाओं से परे है। परम पिता परमात्मा वर्तमान संसार में एक परिपूर्ण संसार की स्थापना करने के लिए आ चुका है। एक ऐसा संसार जो पूर्णतः शांति, खुशी और समृद्धि से भरपूर होगा और जहां दुख का कोई नामो निशान नहीं होगा।
तो चलें अब आत्मा अनुभूति की ओर। संकल्प करें, मैं आत्मा हूँ और अपने परम पिता परमात्मा को प्यार से याद कर रही हूँ। यही विधि है सर्वशक्तिवान परमात्मा से असीम ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान, शांति, प्रेम और खुशी प्राप्त करने की। पूरे जीवन काल में मैंने बहुत से लोगों को याद किया है। अब मुझे केवल परम पिता परमात्मा को याद करना है। वह मेरा परम पिता, माता, परम शिक्षक, सद्गुरु, सच्चा मार्गदर्शक, परम मित्र और साथी है। अब मुझे उनकी स्मृति में रहना है। जब मैं उसे याद करता हूँ, मुझे यह एहसास होता है कि यह प्यार सिर्फ उसके लिए ही है। वैसे ही जैसे मैं अपने नज़दीकी प्रियजनों को याद करता हूँ जिन्होंने मेरी मदद की है, उसी प्रकार मुझे उसे प्यार से याद करना है। मैं हमेशा ही संसार के सबसे ज्यादा सुंदर अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में सोचता रहता हूँ और उसे ही याद करता रहता हूँ। जब मैं उसे याद करता हूँ तो जो कुछ उसके पास है वह सब कुछ अपने भीतर अनुभव करता रहता हूँ। वह सभी शक्तियों और गुणों का सागर है और उससे मुझे ज्ञान, शांति, खुशी और आनंद का अनुभव होता है। मैं जानता हूँ कि मैं सदा ही उनसे प्रभावित रहा हूँ जिन्हें मैं याद करता रहा हूँ, परंतु अब मैं परमात्मा के सानिध्य में रहना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, आप मेरे परम पिता, माता, शिक्षक और सद्गुरु हो। आप मेरे परम रक्षक हैं। आप ही मेरे सच्चे मित्र, साथी और मार्गदर्शक हैं। आप प्यार और शांति के सागर हैं। आप ही पवित्रता और आनंद के सागर हैं। आप ही करुणा और दया के सागर हैं। आप मेरे इतने करीब हैं। आपकी छत्र छाया में मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ। आपने बहुत बार मेरी सहायता की, सुरक्षा की और मार्गदर्शन किया है। आपके साथ रहने से मैं बेहद खुशी का अनुभव करता हूँ। आपकी मीठी यादों में मैं सभी दुख और थकान भूल जाता हूँ। आपके सानिध्य में मैं पूर्णतः शांति, आनंद से भरपूर एक प्रेम स्वरूप आत्मा, पवित्र आत्मा, एक दिव्य आत्मा बन गया हूँ। मैं अब अनुभव करता हूँ कि मेरी तरह हर एक आत्मा विशेष है और इस संसार की सभी आत्माएं आपके बच्चे हैं। यह सारा विश्व मेरा ईश्वरीय परिवार है। मैं इस बड़े परिवार में एकता, भाईचारे, शांति, प्रेम और विश्वास की खुशबू और तरंगे बिखेरता हूँ। जैसे मैं अपने प्रियजनों को याद करता रहता हूँ, उसी प्रकार मैं अपने रोजमर्रा के कार्य करते हुए अपने प्रिय परमात्मा को याद करता हूँ।